सोचिए सुबह आँख खुलते ही सामने बिखरा हुआ सामान, भरी हुई बेतरतीब अलमारियाँ, हर चीज़ ढूंढने में झंझट। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग का थकना शुरू। वहीं अगर आप सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि आपका घर साफ सुथरा है, हर चीज़ अपनी जगह है। मतलब घर साफ सुथरा और हल्का फुल्का, तो आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। मतलब कहना चाहिए कि क्लटर यानी कबाड़ सिर्फ घर नहीं भरता, बल्कि हमारे दिमाग को भी भर देता है स्ट्रेस से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आप बिना ज़्यादा मेहनत, बिना महंगे ऑर्गेनाइजर्स और बिना सारे दिन घर की सफाई में लगे हुए ही कैसे अपने घर को क्लटर फ्री, पीसफुल और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों, अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो घर में जगह जगह बिखरा हुआ सामान, मतलब कहना चाहिए ऐसा घर जो साफ़ सुथरा नहीं है, क्लटर से भरा हुआ है ना। और जगह जगह आपको नज़र आता है कि आपके घर में टूटी हुई चप्पलें हैं और टूटा हुआ कुछ सामान है, रुकी हुई घड़ियां और न जाने कितना सामान जो कहना चाहिए कि आपके लिए अब यूज़लेस है। तो ऐसा सामान आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को रोक देता है, आपके मन को अशांत करता है, आपके घर में वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि किस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा क्लटर फ्री बनाएं, और वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। इमेजिन कीजिए, आपने अपनी अलमारी खोली, आपने जैसे अलमारी खोली आपको दिखता है कि पूरी अलमारी भरी हुई है, अव्यवस्थित है और फालतू सामान आपको सामने नज़र आता है। अब इस फालतू सामान को देखते ही आपके मन में क्या विचार आता है कि अरे, इस सामान में हमारा इतना पैसा लगा हुआ है और अब ये हमारे किसी भी काम में नहीं आता, अब इसका क्या करें, है ना। आप अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हो उस सामान को डिस्कार्ड करने के लिए, और वो सामान आपकी अलमारी में जगह घेरे रहता है। जब आपके दिमाग में इस तरह का विचार आता है तो देखिए, आपका जो मन है वो निगेटिव एनर्जी से भर गया ना। और हमें दोस्तों पता ही नहीं चलता कि इस तरह की जो निगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो निगेटिविटीज़ होती हैं, वो हमें अपने कामों को करने से रोकती हैं, हमारे मन में उत्साह को रोकती हैं। इसी को कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी को लॉक कर देना। तो इस तरीके से हमारी जो घर की पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो निगेटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो, हमारे घर में समृद्धि आए, हमारे घर में प्रोग्रेस आए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि अब फालतू की खरीदारी करना बंद करें। मतलब कहीं जाते हैं इसलिए कुछ भी खरीद लाए, इसलिए कुछ भी शोपीस खरीद लाए, भले ही उसको घर में रखने की जगह है या नहीं है, या किसी की देखा देखी, किसी की नकल करके होड़ करना जिसे कहते हैं, कि किसी ने ये चीज़ खरीदी है तो हमें भी खरीदनी है, किसी ने उस तरह की ड्रेस खरीदी है, किसी ने उस तरह की ड्रेस पहनी है और हमारे पास नहीं है, अब हम भी वो ड्रेस पहनेंगे, या किसी ने उस तरह का कॉस्मेटिक यूज़ किया है तो हम भी वो कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे। तो इस तरह की ना जाने कितनी सारी चीज़ होती हैं। और यहाँ सिर्फ मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि महिलाओं के द्वारा यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, बल्कि अपने बच्चों के लिए, घर में जो जेंट्स हैं उनके लिए भी हमने अक्सर देखा है कि औरों की मतलब होड़ में, है ना, किसी और ने वो सामान खरीदा है तो हम भी अपने घर में वो सामान खरीदेंगे, किसी और ने उस तरह के कर्टेन्स लगाए हैं तो हम भी अपने घर में वैसे ही कर्टेन्स लगाएंगे। तो इस तरह की जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, इस तरह की जो एक झूठी शान होती है, वो आपके घर को क्लटर से भर देती है। और इस तरह के जब अनावश्यक खर्चे होते हैं तो आपके घर का बजट भी बिगड़ता है। ऑब्वियसली आपस में क्लेश की भी स्थिति उत्पन्न होती है और आपके घर में पैसे की कहीं ना कहीं मतलब शॉर्टेज भी कभी कभी दिखने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन को, आपके घर को, आपकी समृद्धि को निगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करने लगती है। आपके घर की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आप 4 बार सोचें कि वो चीज़ हमें खरीदनी है, हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं। जैसे मैंने एक बहुत अजीब बात देखी है, मुझे तो अजीब ही लगती है कि शादी है किसी दूसरे घर, मतलब किसी और के घर में शादी है,
दूर की शादी है, कोई करीबी भी शादी नहीं है। आपके पास अपने आप ऑलरेडी अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से। जेंट्स के जो कपड़े होते हैं, कोट पैंट है या शेरवानी, जो भी कपड़े वो वियर करते हैं, आपके पास अच्छे खासे कपड़े हैं। महिलाओं के पास अच्छे खासी पार्टी वियर ड्रेसेस हैं, इवन बच्चों के पास भी। फिर भी क्योंकि शादी है इसलिए हमें शॉपिंग करनी है। और बाज़ार जब आप जाते हैं तो 5, 10, 15, 20 हज़ार, मतलब किसी की कोई लिमिट नहीं है, हज़ारों रुपए आप खर्च कर देते हो। और जब आप उन कपड़ों को खरीदते हो, पहनते हो, तो ज़रा गौर कीजिए, पता चलता है कि हो सकता है कि आपके पास अलमारियों में जो पहले के कपड़े हैं वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे थे। देखिए किस तरह से आपने इतना बड़ा जो अमाउंट था, है ना, वो फालतू मतलब आपने वेस्ट कर दिया। और इस तरीके से आपकी अलमारियां भरती चली जाती हैं, जिन्हें देख देख कर आपको तकलीफ़ भी होती है फिर धीरे धीरे कि अरे हमारा इतना पैसा वेस्ट हो चुका है इन चीज़ों में। तो ऐसी चीज़ें जो आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा हैं, है ना, तो वो आपके घर में क्लटर का काम करती हैं और आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती हैं। तो इस तरह से सबसे ज़रूरी पॉइंट तो ये है कि जो अनावश्यक शॉपिंग है उसको आज से ही आप बंद कर दीजिए। बहुत ज़रूरी जो सामान है, जो आपको लगता है एक्चुअली इसकी नीड है आपको, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तभी आप उस चीज़ को ख़रीदें। आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अच्छा खासा पैसा भी बचेगा और आपका जो घर है वो नेगेटिव एनर्जीज से भी बच जाएगा। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि घरों में, मतलब इवन बाथरूम्स में, जो रैक्स होती हैं उनमें मतलब पुराने शैम्पू की बॉटल्स, खाली खाली बॉटल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, टूटे फूटे कटे फटे साबुन के टुकड़े पड़े हुए हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी नज़र आती हैं बाथरूम में। अब आप कहोगे बाथरूम में कौन जाता है, हम ही लोग तो जाते हैं, कोई बाहर का बंदा थोड़ी जाता है। तो सबसे पहली तो ज़रूरत हमारी ही है ना, हमें खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों को सुकून नहीं देती, है ना, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी से भरती है। तो इस तरह के कटे फटे साबुन, ख़राब पुरानी जो सोप केसेस होते हैं, उनको अपने बाथरूम से हटा दीजिए। और शैम्पू की खाली बॉटल्स या ज़रूरत से ज़्यादा फालतू ऐसी शैम्पू की बॉटल्स भी अक्सर होती हैं जो या तो आउटडेटेड हो गई हैं या आपको पसंद नहीं है, आपको सूट नहीं किया तो लेकिन वो पड़ा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें अपने बाथरूम से तुरंत हटा दीजिए। अब आते हैं हम अपने किचन में। तो किचन में तो बर्तनों का अंबार होता है, छोटा सा किचन होता है इन जनरल आजकल तो, लेकिन उसमें सामान होता है बेहिसाब। और उसके बाद भी हम और सामान खरीदने जाते हैं। मार्केट जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर चमचमाते हुए बर्तन हमको नए फैशन के नज़र आते हैं, जिनकी कटिंग वगैरह नई हमको बहुत सुंदर लगती है। अब ठीक है, ये तो चीज़ें रोज़ नहीं आएंगी, जब आप उन्हें घर में लाते हो कुछ दिनों बाद ही वो भी, उनकी चमक भी पहले जैसी ही हो जाती है, मतलब पुराने बर्तनों जैसी ही उनकी चमक हो जाती है। लेकिन आपका अच्छा खासा पैसा भी लगा और आपके जो कबर्ड्स हैं किचन के वो भी पूरी तरीके से भर गए हैं, है ना। इतने ज़्यादा कि जब आप उन्हें सफाई करने जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि किचन में भी जो भी अनावश्यक सामान है उसको आप पहले तो हटा दीजिए। ऐसे बर्तन जो सालों से आपने यूज़ नहीं किए हैं वो आप उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और अगर कटे फटे टूटे फूटे बर्तन हैं, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं, कई बार देखा है मैंने कि वो क्रैक हो जाते हैं, फिर भी आप उन्हें यूज़ करते रहते हो, तो प्लीज़ उन्हें यूज़ ना करें, उन्हें तुरंत निकालें। ये आपके किचन को, आपके मन को नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं। और यही नहीं, मैंने देखा है कि फ्रिज, है ना, बड़े बड़े फ्रिज भी खरीद लेते हैं लेकिन वो भी ओवरलोडेड रहते हैं। तो ऐसा क्या हम करें कि एक छोटा जो फ्रिज है वो भी आपका बड़े फ्रिज जैसा काम करे। कहने का मतलब यही है कि आपका जो छोटा फ्रिज है अगर वो भी ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उसमें भी स्पेस रहेगा और वो भी आपके लिए, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर देगा। तो इस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जगह लेता है वो हमारे फ्रिज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, है ना। मेरे फ्रिज में तो ऐसा ही होता है। तो बाहर से जब भी आप सब्जियां खरीद कर लाते हैं उनको थोड़ा सा साफ़ कर लें। साफ़ करने से मतलब ये है, जैसे आप गोभी देखते हैं ना, जो फूल गोभी होता है उसमें पीछे कितने सारे स्टेम्स होते हैं, आप उसको काट के अलग कर दीजिए। इसी तरह से जब आप पालक खरीदते हो तो उसमें पीछे कितने सारे स्टेम्स होते हैं, उसको काट के अलग कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने जो वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा सा साफ़ करके आप जब उन्हें फ्रिज में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका वॉल्यूम लगभग आधा हो जाता है। और सर्दियों की सब्जियों के लिए तो ये विशेष बात है ना। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी बातें
जाते हैं तो ये आपके छोटे फ्रिज में भी स्पेस बनाती हैं। जब भी आप किचन में कुकिंग करने जाएं तो पहले से आपके फ्रिज में क्या रखा है उसे सबको निकाल लें। कई बार भूल हो जाता है ना कि पहले समय का बचा हुआ, है ना, जैसे आपने डिनर बनाना है तो लंच का बचा हुआ कुछ आटा रखा है या कुछ सब्जी रखी है, तो इस तरह की चीज़ों को पहले आप बाहर निकाल लीजिए। उनकी कटोरियाँ कटोरियाँ, डिब्बे डिब्बे आप उनको फ्रिज में ना इस तरीके से भरें। कभी भी एक से दूसरे वक्त में तो ज़रूर उस खाने को यूज़ कर लें, अच्छी तरह से ढक के अगर रखा हुआ है फ्रिज में, लेकिन तीसरे टाइम कभी भी फ्रिज का रखा हुआ खाना मैं प्रेफर नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एडवाइजेबल है। वहीं आपका जो फ्रिज है वो भी क्लटर से भरपूर हो जाता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों को अगर आप याद रखते हो तो उससे आपका जो फ्रिज है वो ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। आपका जो छोटा फ्रिज है वो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देता है। जैसा कि मैंने किचन में कहा, आपका जो कुकिंग स्लैब है ना? जिस पर आपका बहुत सारा समय व्यतीत होता है। कहना चाहिए कि हम महिलाओं का वो एक मतलब कार्य क्षेत्र है ना? सबसे ज़्यादा जो हमें काम करना होता है अपने किचन के कुकिंग स्लैब पर ही करना होता है। उसको अधिक से अधिक खाली रखें। उसको जितना खाली और साफ़ आप रखोगे ना तो आपका मन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। आपका मन करेगा किचन में जाते ही, जब आप अपने साफ़ सुथरे स्लैब को देखते हो कि हाँ ठीक है चलो कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं आपका अगर जो स्लैब है वो गंदा है, जो आपका कुक टॉप है वो गंदा है, गैस मतलब आपका जो गैस स्टोव है वो गंदा है और फालतू सामान इधर-उधर बिखरा हुआ है ना? तो उससे क्या होगा कि आपका मन जो है वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका मन खाना बनाने का नहीं करेगा। इन्हीं को कहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़। जो हमारे मन को प्रेरित करे काम करने के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी, जो हमें उत्साह से भर दे वो पॉजिटिव एनर्जी, जो हमें निरुत्साहित करे हमारे कार्यों के प्रति वो नेगेटिव एनर्जी, जो हमें हमारे कामों से डिस्ट्रैक्ट करे वो नेगेटिव एनर्जी, है ना? तो इस तरह से आप अपने किचन में आपका जो स्लैब है उसको पूरी तरीके से खाली रखें। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है सिर्फ उसको ही आप अपने स्लैब पर रखें। आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है हल्का रहेगा और आपके जो काम हैं पहले से बेहतर होने लगेंगे। ये इसी तरह से मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स का जो स्टडी टेबल होता है तो इन जनरल वो मतलब एक भारी सा बैग होता है ना, स्कूल बैग सब बच्चों का बहुत भारी होता है। सच में मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब मैं छोटे-छोटे बच्चों को इतने भारी-भारी बैग्स के साथ देखती हूँ। अब उस विषय में तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सिस्टम है स्कूल्स का तो वही हम लोगों को फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों का स्टडी टेबल उसको हल्का बना सकते हैं। स्टडी टेबल को बिल्कुल हल्का रखें, उसके ऊपर लोड ना रखें। उसके ऊपर सिर्फ जो बच्चों का स्टडी टेबल है उस पर सिर्फ उनको 1-2 कॉपी किताब जो उनको पढ़ाई करनी है सिर्फ वही रखा होना चाहिए। उनका एक भारी भरकम सा बैग उस टेबल पर कभी भी मत रखें, फालतू सामान कभी भी मत रखें। इस तरह से देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका बच्चा जो है पढ़ाई की तरफ प्रेरित होने लगता है ना? तो क्योंकि ये जो मन होता है ना ये बहुत नाजुक होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े। या आपके ऑफिस का जो टेबल है जिस पर आप काम करते हो तो वो भी क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कॉर्नर में एक छोटा सा प्लांट या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो आपके मन को सुकून देता हो, आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरता हो, तो ऐसा कोई आप छोटा सा कुछ रख सकते हो, कोई भी आर्टिकल, कोई शो पीस, कुछ भी। और बाकी आप अपने जो टेबल है उसको साफ़ सुथरा रखें। तो इससे जो आपका मन है हल्का रहेगा, शांत रहेगा, सुकून से भरपूर रहेगा। आप इन बातों को अप्लाई करके देखिए, आपको इनके रिजल्ट्स तुरंत नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ, अपने ड्राइंग रूम की तरफ। अब आप देखिए कि आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए अपने लिविंग रूम में। अगर ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ शो पीस है ना, दीवार पे जहाँ तहाँ टंगे हुए हैं तो वो भी क्लटर है ना। आपके ड्राइंग रूम में अगर कोई फालतू फर्नीचर है जिसका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है वो भी एक क्लटर है, उसको भी तुरंत हटाइए। आपने ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं जगह जगह तो वो भी क्लटर है। तो इस तरह की चीज़ों को आप मतलब कहना चाहिए अपने लिविंग रूम को, अपने घर को मिनिमल डेकोरेशन से सजाएं। और अगर हम बात करें अपने मंदिर की, तो घर में जो हमारा मंदिर है तो उसमें देवताओं की एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो,
है ना, मूर्ति या कहना चाहिए तस्वीर रखें, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो भी क्योंकि वास्तुशास्त्र के मतलब विरुद्ध होता है, आपके घर को नेगेटिव एनर्जी से भरता है। आजकल बड़ा एक प्रचलन है कि एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में हम जो भगवान की प्रतिमाएं हैं वो गिफ्ट में दिया करते हैं, है ना। जैसे कि भगवान नहीं है, कोई शो पीस है, तो भाई वो भगवान है, उनका स्थान हमारे घर के मंदिर में है, हमारे दिल में है। उनको शो पीस या गिफ्ट का माध्यम ना बनाइए। और घर में मंदिर में कई बार है ऐसा हो जाता है ना कि कोई मूर्ति या कोई तस्वीर खंडित हो गई है, उसको अपने घर से तुरंत ही डिस्कार्ड कर दें, अपने घर से हटा दें। आदर के साथ या तो बहते पानी में प्रवाहित कर दें या कहीं मिट्टी वगैरह में दबा दें। इस तरह से करें कि मतलब आपके घर में अब वो नहीं रहनी चाहिए। और यही नहीं, जो आपके पूजा से संबंधित जो भी सिंबल्स होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, रामायण, गीता, सुंदरकांड, इस तरह की जो पुस्तकें होती हैं, उनको भी आजकल बड़ा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का एक फैशन बन गया है। और आप ये सोचिए, जब हम ये कहते हैं कि घर में एक से ज़्यादा ये पुस्तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में ऑलरेडी है। अब हमें किसी और ने अगर वो चीज़ गिफ्ट स्वरूप दे दी तो हम उसका क्या करेंगे, सोच के देखिए। तो इस तरह से इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ना तो वो गिफ्ट में एक दूसरे को देनी चाहिए, ना ही अपने घर में एक से ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके घर को निगेटिव एनर्जी से भर देता है। वहीं अगर हम बात करें घर के बाकी चीज़ों की, तो अगर आपका जो घर का शीशा है, मिरर, तो वो भी कहीं से उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ शीशा तो ये भी आपके जो घर के वास्तु को ख़राब करता है, क्लटर का काम करता है। या कंघे, मैंने देखा है जो कॉम्ब्स होते हैं, मतलब खर्चे आजकल सब लोग खूब किया करते हैं, लेकिन जब इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं ना, तो पता नहीं वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों नज़र आती हैं। भाई एक कंघा है, कॉम्ब है, वो कितनी कीमत का आता है, उसे तुरंत बदल दीजिए। अगर उसका एक दो भी उसका जो कांटा होता है, तो वो अगर ख़राब हो गया है, आप उसे तुरंत फेंक दीजिए, है ना, नया कंघा ले आइए। तो इस तरह की चीज़ों को अपने घर में बिल्कुल ना रखें। ये आपके घर में एक बहुत बुरा वास्तु दोष क्रिएट करता है, आपके घर को निगेटिव एनर्जी से भरता है। अच्छा दोस्तों, इमेजिन कीजिए जब कभी आप अपने घर में घुसते हैं या किसी और के घर में घुसते हैं, आपको अगर साफ सुथरा मिनिमल डेकोरेशन के साथ घर नज़र आता है, व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड घर नज़र आता है, तो आपका मन पॉजिटिविटी से भर जाता है ना। तो ऐसे और क्या स्टेप्स हम अपने घर में फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारा घर क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज्ड रहे। इसके लिए एक बहुत आसान टिप है। जैसे ही आप सोकर उठें, सोकर उठते ही आप अपना बेड सही कर दें, चादर झाड़ के फिर से व्यवस्थित कर दें। उसके ऊपर जो आपने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा हुआ है उसको भी तय बना के लगा दें। कहने का मतलब यही है, सोकर उठते ही अगर आप अपना बेड बना देते हैं, आपके दिन की पॉजिटिविटी से शुरुआत हो जाती है। और वो जो बिखरा हुआ सा बेड था ना, वो जो क्लटर वाला बेड आपको नज़र आ रहा था ना, अब वो क्लटर फ्री आपको नज़र आता है। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने घर की अलमारियों की, जो अच्छी तरह से कपड़ों से ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, है ना, उनमें और कोई नया कपड़ा रखने की जगह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा समय अपने अलमारियों में लगाइए और उन कपड़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट में वो कपड़े जो आपको पहनने पसंद हैं, जो आप पहनते हैं, उनको आप अपनी अलमारी में अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर दें, ऑर्गेनाइज कर दें। दूसरे वो कपड़े जो अब आप नहीं पहनते हो, आप उन्हें फ्यूचर में भी नहीं पहनने वाले हो, पहले पहन चुके हो लेकिन या तो वो आपको फिट नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, या आपका अब मन नहीं करता उन कपड़ों को पहनने का, मतलब यूज़ करने लायक है लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कपड़ों को अलग बैग में रख दीजिए, इकट्ठा कीजिए और उसके बाद उन कपड़ों को किसी को डोनेट कर दीजिए। मतलब उसमें अब लालच ना करें, बल्कि लालच उस स्पेस का करें जहाँ पर उन कपड़ों ने आपकी जो अलमारी का स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस स्पेस की कीमत है। जो आपके काम में नहीं आते हैं, ऐसे कपड़ों को किसी को डोनेट कर दीजिए। तीसरा, वो ऐसे कपड़े भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे जो किसी के भी यूज़ करने लायक अब नहीं है, उन्हें अपना दिल पक्का करके फेंक दीजिए, क्योंकि अब उनका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, घर को क्लटर फ्री बनाने में जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं कई सालों से अब अपने घर में ज़रूर ध्यान रखती हूँ, उसका वो क्या, कि हर चीज़ के लिए अब मैंने अपने घर में एक फ़िक्स्ड जगह बना दी है और यूज़ करने के बाद हर सामान को उसकी फ़िक्स जगह पर ही रखना,
है ना, ये सबकी आदत में अब आ चुका है। और इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है क्योंकि आपको सामान ढूंढना नहीं पड़ता, आपको सही जगह पे रखा हुआ मिल जाता है, जगह जगह सामान बिखरा हुआ भी नज़र नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा टिप है कि आप हर सामान की, छोटे से छोटे सामान की और बड़े से बड़े सामान की एक फ़िक्स जगह बनाइए, एक प्रॉपर स्पेस उसको दीजिए और यूज़ करने के बाद उस सामान को वापस उसी जगह रख दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आपने भी नोटिस किया ही है, देखते ही हैं सभी लोग कि आजकल ऑर्गेनाइज़र्स की भरमार है। फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स, किचन के ऑर्गेनाइज़र्स, तरह-तरह की टोकरियाँ, तरह-तरह के बॉक्सेस, बेड बॉक्स के लिए ऑर्गेनाइज़र्स, आपकी अलमारियों के लिए ऑर्गेनाइज़र्स और भी ना जाने क्या-क्या। आप जब इन ऑर्गेनाइज़र्स को देखते हैं वीडियोस में, रील्स में, तो बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है, लगता है कि पता नहीं हमारा काम कितना आसान हो जाने वाला है। और मैंने भी ऐसा ही किया था और मैंने भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़र्स खरीदे थे। लेकिन सच बताती हूँ कि किचन में तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लगभग हमारे यूज़ नहीं हुए, है ना? और वो भी अब क्लटर का ही काम कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, बहुत सोच समझ के अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही खरीदें, क्योंकि एक वक्त के बाद ये ऑर्गेनाइज़र्स भी एक क्लटर का ही काम करते हैं। क्योंकि अधिकतर जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, थोड़े समय बाद ये लगता है कि अरे इनकी इतनी नीड नहीं थी हमको, हमने फालतू में ही इतना पैसा वेस्ट किया। तो सोच समझ के कम से कम ऑर्गेनाइज़र्स को खरीदें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने घर को क्लटर फ्री बनाने के लिए कि अपने घर में लेयरिंग ना होने दें। लेयरिंग किस तरह की? लेयरिंग इस तरह से, डस्ट की लेयरिंग आपने मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी डस्टिंग का नंबर ही नहीं आ रहा, तो ऐसा मत कीजिए। मतलब जो डस्ट की लेयरिंग होती जा रही है ना, वो भी आपके घर में क्लटर का काम करता है। इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में अपने घर का काम कीजिए कि आपको थकान भी ना हो, आपके ऊपर वर्क का प्रेशर भी ना पड़े, लेकिन हर चीज़ का एक समय के बाद नंबर आ जाए उसकी डस्टिंग का, मतलब उसकी डस्ट हटाने का। इसी तरह से जब भी आप कोई नया फुटवेयर खरीदें, है ना, तो कोई एक पुराना फुटवेयर जो आपके अब काम का नहीं है, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। नई बेडशीट खरीदें तो एक ऐसी पुरानी बेडशीट जो आपके अब काम में नहीं आती है, उसको हटा दीजिए। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी अलमारियाँ, आपका घर, है ना, तो उस जगह में आपका अच्छे खासा काम चल जाता है। एक ज़्यादा क्लटर आपके घर में इकट्ठा नहीं होता है। दोस्तों, जब इस तरीके से डस्ट की लेयरिंग हमारे घर में बढ़ती चली जाती है या वेस्ट सामान की जो लेयरिंग है वो हमारे घर में बढ़ती चली जाती है, तो हमारा जो दिमाग है तो उसमें भी स्ट्रेस की परत दर परत बढ़ती चली जाती है, यानी लेयरिंग बढ़ती चली जाती है हमारे दिमाग में भी स्ट्रेस की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।